जी, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर। आइए डिस्कस करते हैं जी, जो हम यूजुअल के तौर पे चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिज़र्व हैं, वो तो इंक्रीज़ हुए हैं। जो बर बैंक्स के पास रिज़र्व्स थे, उनमें कमी आई है 54 मिलियन यूएस डॉलर्स की। तो और इसमें 46 मिलियन का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व में इज़ाफ़ा था, तो जो नेट चेंज था, वो 8 मिलियन का था। अगर आप इसी तरह देखेंगे मंथ टू मंथ बेसिस पे, उसमें 117 मिलियन का इंक्रीज़ आया है पूरे महीने में। जो आप हर हफ्ते आपको रिपोर्ट आती है ना, अगर पूरे महीने का देखेंगे तो 117 मिलियन यूएस डॉलर इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर आप फिस्कल ईयर का देखेंगे, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, तो जुलाई से अभी तक हमें तकरीबन 7 मंथ्स, 7 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, उसमें 2 बिलियन डॉलर जो थे उसका एक इंक्रीज़ है ओवरऑल। अच्छा जी, ये जो डाटा है फॉरेन एंड लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, इसमें अभी भी इंडिविजुअल को माल चेपा जा रहा है। 4.5 मिलियन यूएस डॉलर का जो माल है, कल चेपा गया है इंडिविजुअल्स को। और जो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने सेलिंग 0.81 मिलियन की सेलिंग थी उनकी। कंपनीज ने भी बाय किया है 1.01 मिलियन का। बैंक्स ने सेल किया 0.24 मिलियन का, और म्यूचुअल फंड्स भी सेलिंग साइड पे हैं, 0.86 मिलियन की उनकी भी सेलिंग आई। अब ये जो कॉज ऑफ कंसर्न है वो इंडिविजुअल्स है कि 4.5 मिलियन का जो माल इनको चेपा जा रहा है। मार्केट के पास अब कोई ट्रिगर नहीं रहा। जितने पॉजिटिव ट्रिगर थे, मार्केट ने उनके ऊपर रिएक्ट ही नहीं किया। उसके पॉलिसी रेट कम हुआ, मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। इन्फ्लेशन रेट नंबर्स कम आए, मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। वो जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, रिकोटेक की आ रही हैं या दूसरी कोई भी पॉजिटिव, जितनी भी हाउसिंग सेक्टर की जितनी भी न्यूज़ हैं, वो ग्रुप में आपके साथ शेयर होती है, सबके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। पर मार्केट ने किसी भी को भी अपना रिवॉर्ड नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर पॉजिटिव। मार्केट एक अपने मोमेंटम में है, अपने पेस में है। एक डिपिंग डाउन की जो स्ट्रेटजी है मार्केट की, उसी के ऊपर मार्केट फोकस है। और कल जो मार्केट ने आपको तकरीबन 1000 पॉइंट गेंस दे दिए ना, उसके लो से, मतलब 1,09,500 के इंडेक्स से मार्केट तकरीबन 700-800 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, और 1100-1200 पॉइंट प्लस हुई थी फ्रॉम देयर लो। तो वो जो थे, वो मेरे ख्याल मोर देन इनफ, उनको आप तेजी समझें। अब तेजी के बाद आज की जो मार्केट मजीद करेक्ट करेगी। अब ये मार्केट 1,10,000 से नीचे ट्रेड करेगी। वो कितना नीचे ट्रेड करेगी, अब वो जो एक रेंज है 1,05,000 इंडेक्स की, वो 1,05,000 और 1,10,000 की, इसके ऊपर मार्केट फोकस रखेगी कि इन बिटवीन मार्केट ट्रेड करेगी, क्योंकि अभी कोई ट्रिगर नहीं मार्केट के पास। तो आपकी जो पोजीशन है, या जो आपका डिसीजन है, या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपका है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि मार्केट की अब रेंज होगी 1,05,000 का इंडेक्स जो है, और 1,10,000 के इंडेक्स के दरमियान मार्केट इसमें मूव करेगी। अगर आप सोचते हैं कि दोबारा ये 1,15,000 की उसमें रेंज में जाएगी, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो मार्केट का एक मोमेंटम है, और जो माल ये जो चिपा जा रहा है इंडिविजुअल्स को, ये देखें इंडिविजुअल्स पूरे महीने में 10.65 मिलियन, ये अभी फरवरी का ही बता रहा है। और ये करंट ईयर जो था, उसमें 35 मिलियन का माल इसी के पास है, इंडिविजुअल के पास। बाकी बैंक्स भी सेलिंग पे साइड पे हैं, म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पे हैं। फॉरेनर्स तो सेलिंग करते ही जा रहे हैं, आपको पता है, थ्रू आउट। तो आगे चलते हैं जी। ये जो लेवरेज पोजीशन है, जो मोटे हाथी हैं, उनकी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लेवरेज जो है, वो तो एक रेंज बाउंड है, 56 बिलियन रुपीज़ की है। पर जो मोटे हाथी हैं, इसमें एयरलिंक, यूबीएल, एफएफसी, डीजी खान सीमेंट, नेशनल बैंक, कंदारा ऑटोमोबाइल, फ्लाइंग, ठीक है जी, ओजीडीसी, पीपीएल, ये इनके ये आपको पता है काफ़ी बीटिंग जो है। एयरलिंक तो कल शायद अपने लोअर लोग से वापस आया, 172 पैसे, तकरीबन 183-84 पे बंद हुआ है। क्लोजिंग अच्छी हुई है, बहरहाल एक दफ़ा तो काफ़ी उसके ऊपर प्रेशर था। अभी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, वो देख लेते हैं कि आज कौन सी बोर्ड मीटिंग्स हैं। उसमें जो आज की बोर्ड मीटिंग्स हैं, वो हैं एंग्रो फर्टिलाइजर और स्नैरी बैंक की। सालाना इनके रिजल्ट्स आएंगे, एनुअल। वो जो सिंथेटिक एंड प्रोडक्ट एंटरप्राइजेज है, उसके हाफ ईयरली, और शबीर टायर्स के भी हाफ ईयरली के रिजल्ट्स हैं। एमसीबी के रिजल्ट्स कल आए हैं जी। मार्केट ने कोई रिएक्ट नहीं दिया, बल्कि नीचे मारा है, बहरहाल उसको क्लोजिंग उसकी अच्छी की है। तो रिजल्ट्स तो ब्रेक इवन थे। और इसके अलावा जो सिटी फार्मा की अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स कोई अनाउंसमेंट है, वो इन प्रोग्रेस थी अपना मीटिंग। अभी मार्केट खुलने से पहले उसके रिजल्ट्स आएंगे। जी, थैंक यू सो मच।